दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह दूध लेने जाना होता है। तो एक जगह मैं जाती हूँ, एक जगह सासू माँ जाती है। तो इस वजह से जहाँ ऊपर थोड़ा नज़दीक है वहाँ मैं गई थी, और जो थोड़ा नीचे बाखली में वहाँ सासू माँ गई थी। तो हम लोग अब दोनों दूध लेके आ गए हैं। अब यहाँ धूप भी आने वाली है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एक बार मौसम। तो इधर साइड को थोड़े पहाड़ लगते हैं तो यहाँ धूप नहीं आई है। हमारे घर के साइड को भी नहीं आ रखी धूप, इधर तक पूरा, और उधर साइड को आ गई है खोली गांव में धूप। ऐसे तो हमारी साइड को ऊपर जंगलों में आ गई है, पर हमारी साइड को भी थोड़ी देर में आएगी, 9 बजे तक। तो मैं भी फटाफट से जाती हूँ किचन में, नाश्ता बनाती हूँ। रोटी सब्जी तो हमारी कल की बची हुई है, थोड़ा वो ही खा लेंगे क्योंकि अभी सब्जी बनाने का टाइम नहीं है। अभी 9 साढ़े 9 बजे हमने बागेश्वर निकलना है क्योंकि डुग्गू को टीका लगना है। फर्स्ट वाला टीका 1.5 मंथ वाला। वैसे तो उसको 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, पर अभी तक लगा नहीं था क्योंकि वो जब हम वहाँ रुद्रपुर में थे, आशा ने कहा था कि यहाँ टीका लगाने वाले थोड़े लेट आएंगे, तो इस वजह से हम रुके हुए थे। पर फिर हम घर ही आ गए। और यहाँ के वैसे तो आंगनबाड़ी स्कूल में लग जाता है, पर इस बार जिस दिन हमारे थे उसी दिन यहाँ टीका लग गया था। तो इसलिए हमको डुग्गू को बागेश्वर लेके जाना पड़ेगा, जो बाल विकास केंद्र है वहीं पर लगवाना पड़ेगा टीका। तो इसलिए मैं जल्दी दूध लेके आ गई थी। अब फटाफट से किचन में जाती हूँ, फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद तैयार होकर फिर मैं और नन्ना के पापा और डुग्गू जाएंगे मार्केट, और नन्ना को यहीं छोड़ के जाएंगे सासू माँ के साथ, क्योंकि फिर वो परेशान करेगी वहाँ, इसलिए। तो अब हम सबका नाश्ता हो गया, मैं भी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए तैयार। तो मैंने पहन लिया सूट। डुग्गू भी सोया हुआ है, इसको भी कपड़े पहना देती हूँ, टोपी ओपी, उसके बाद फिर ले जाते हैं। वैसे भी अब इसके सोने का टाइम है तो ये सोए रहेगा। इसको सोए में ही कपड़े पहना के ले जाना पड़ेगा। अब तो बस ये डर लग रही है। वहाँ एक तो पता नहीं 3 टीके लगते हैं शायद 1.5 महीने वाले। फिर उसके बाद फिर बच्चों को बुखार आ जाता है, इसी चीज़ की टेंशन हो रही है। तो अब हम भी आ गए हैं घर टीका लगा करके। इसको इस बार 3 टीके लगे हैं क्योंकि ये फर्स्ट वाला टीका है। एक टीका इसको हॉस्पिटल में लग गया था, मतलब 2 टीके लगे थे उस टाइम पे। और उसके बाद जो 1.5 महीने वाला था, वैसे तो ये 2 महीने का हो गया, पर वहाँ रुद्रपुर में लगा नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला था कि 25-30 के बीच में लगता है करके। फिर हमने कहा यहीं वो कर लेते हैं। अब रह ही नहीं रहे बेचारा, ऐसे गोदी में भी नहीं रख सकते क्योंकि अगर रख रहे तो हाथ पर दुख जा रहे हैं उसके। अब शाम से भी बर्फ़ की सिकाई करने के लिए बोला, तो शाम से करेंगे। हाँ क्या हुआ? इसको अम्मा के पास घर पे रख के गए थे, अम्मा को परेशान करने में लग रही। हाँ बेटे, हाँ क्या करना है? क्या करना है? बेबी रोने लग जा रहा है, फिर रोई रोई कर रहे हैं। वो पैर हिल रहे हैं उसके, तो फिर रोने लग जा रहे हो। क्या हुआ बेटे? हैं क्या करना है? आई ये भी तो गुस्सा हो गई। इधर देख, हंसी आ रही है। नन्ना को हंसी आ रही है। तभी तो इसके लिए मोमो लेके आए थे, है ना? अब कल नहीं लेके आऊंगी मैं, कल भी जा रही हूँ। तो अब हम लोग का दिन का खाना बन गया है। हाँ, नन्ना गुस्सा हो गई। नन्ना की अम्मा ने क्या बनाया है? भटका छोला बनाया है और झोल बनाई है और भात बनाया है, पर नन्ना गुस्सा हो गई। तो अब वो तो नन्ना के पापा और नन्ना की अम्मा खाने लग गए। नन्ना बोल रही है कि किसी को भटका छोला खाना है तो आ जाओ बोल, आ जाओ बोल, सबको आ जाओ बोल, बोल आ जाओ। हाँ आ जाओ बोल, चल। तो अब ये है मेरा खाना। अब उन्होंने पकड़ लिया है डुग्गू को, टीके के जैसे बार बार उठ जा रहा है बेचारा, सो नहीं रहे। बहुत टेस्टी बने। तो अब बज गए हैं 6:30 और यहाँ तो अंधेरा भी हो गया, बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि पहाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और डुग्गू को जब से टीका लगा रखा है, दिन में तो बर्फ़ की सिकाई करी थी मैंने धूप में, क्योंकि यहाँ देर तक धूप रहती है। उसके बाद शाम को भी करी थी 5-6 बजे, और अभी और बर्फ़ रखी हुई है। थोड़ी देर में मतलब रात को जैसे 8-9 बजेंगे फिर एक बार और सिकाई कर दूँगी।
तो थोड़ा आराम मिल जाएगा इसको। वैसे तो बुखार भी हल्का हल्का आया हुआ है इसको, हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, तो मैंने इसको शाम को बुखार वाली दवाई भी पिला दी थी, क्योंकि फिर रात को वरना परेशान होगा ये खुद और सबको ही परेशान करेगा। तो इस वजह से अभी भी मैंने इसको गोदी में ही पकड़ रखा है, क्योंकि अगर इसके हाथ पैर हिल जा रहे हैं ना तो ये रोने लग जा रहा है, बहुत जोर जोर से रोने लग जा रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है बेचारा, और दूध भी नहीं पी पा रहा है अच्छे से। एक हमारी नन्ना वानी बॉटल लेके आ गई है, उसको प्यास लग गई, वो खा रही हो चिप्स। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये ऐसे हिला रही हूँ तब जाके शांत हुए। तो अब डिनर भी नन्ना के पापा नन्ना के अम्मा मिलके बना रहे हैं। वैसे तो मैंने सब्जी काट ही रही थी, मैं जब शाम को सब्जी काटने लग गई थी तो फिर ये ज़्यादा ही रोने लगा, तो फिर मैंने इसको गोदी में रख लिया। तो अब वही लोग खाना बना रहे हैं, क्योंकि फिर ये करने नहीं दे रहा मुझे कोई भी काम, गोदी में ही रह रहा है बेचारा। अब रात को पता नहीं क्या करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अब हो गई है सुबह। रात भर डुग्गू ने कल हमको सोने नहीं दिया, क्योंकि ये सो ही नहीं रहा था, मतलब 1 घंटा भी नहीं सोया ये, तो इस वजह से हम भी नहीं सोए। कभी इसके पापा घुमा रहे थे इसको, कभी मैं कि कभी छन छन बजा रहे थे इसका आगे, बिल्कुल नहीं सोने दिया। सुबह हमने गाने लगाए नन्ना के लिए, तब जाके सो गया इतनी तेज आवाज़ में। शायद उसको गाने की आदत हो गई अभी से, अभी तो इतना छोटा है फिर भी। अब 7 बज गए ना, पता चल गया सुबह हो गई करके आराम से सो गया बेचारा, दर्द की वजह से सो ही नहीं पाया। अभी नींद आ रही है आप फोन देख रहे हो। तो उठ के हम लोग का नाश्ता भी हो गया है। तो डुग भी आज कहाँ सो रहे हैं, और नन्ना को भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा जुकाम लग गया। रात को तो नन्ना वैसे सो ही गई थी, पर डुगू बिल्कुल नहीं सोया था। अभी थोड़ी देर सोया होना था, इसको 10 मिनट हुए सोए पे, तो पता नहीं अब सोएगा या नहीं सोएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।